आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिन्हें करके लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए आज जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिनको करके लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। हमारे रसोई घर में मौजूद नमक खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा जितना रसोई घर के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है, उतने ही उपयोगी नमक के कुछ चमत्कारी व असरदार उपाय भी होते हैं। क्या आपको पता है कि नमक के ये उपाय हमारे घर में सुख शांति बनाए रखने में कितने ज्यादा सहायक होते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी ये पूरी तरह से सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी भी बर्तन में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे कि नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को कुछ नियमों के साथ प्रयोग में लिया जाए तो ये आपको रातों रात अमीर बना सकता है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि बताया गया है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इन दोनों का मिलन ही हमारे और हमारे घर परिवार के लिए रोग और शोक का कारण बन जाता है। इसलिए गलती से भी नमक को कभी भी किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के ही पात्र में रखने से ये हमारे जीवन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डाल पाता है, या फिर यूं कहें कि नहीं डालता है। नंबर 3, यदि आपकी नजर में कोई आपको सही नहीं लगता है या फिर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है तो गलती से भी आप उसका नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप भी उसके पाप में भागीदार बन जाएंगे। इसलिए हर कहीं के घर का नमक या नमकीन नहीं खानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मजबूरी में या फिर दबाव में भी किसी बेगैरत इंसान का नमक मत खाइए, क्योंकि इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिनके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म के समस्त आचरण करता हो। कहने के लिए तो ये बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको अपनाकर इनका ध्यान रखकर आप अपने जीवन से, अपने घर परिवार से बड़ी से बड़ी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। नंबर 4, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक बताया गया है। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान गृह में रखते हैं तो वहां से निगेटिव एनर्जी का नाश निश्चित ही हो जाता है, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम में ही होता है। इसके अलावा इस उपाय को करने से आपके बाथरूम में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते रहते हैं और इसके साथ ही सारी की सारी बुरी शक्तियां भी दूर हो जाती हैं।
लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर महीने कटोरी का नमक बदलते जरूर रहें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। नंबर 5, नमक हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। कहा जाता है कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्रगति होनी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति के लिए आप नमक मिले पानी से हर रविवार को पोछा लगाएं। इससे आपकी धन संबंधित परेशानियां शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी। साथ ही आपको हर प्रकार के कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 6, वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक का गिरना शुभ नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक बताया गया है। इसके साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में भी नमक का गिरना पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। नमक के गिरने से हमारी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गलती से भी नमक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। नंबर 7, नमक को कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ से सीधे उसकी हथेली में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाने का खतरा बना रहता है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता को दूर करने और बरकत के लिए नमक के टोटके बहुत असरदार माने जाते हैं। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उनकी कृपा से धन में दिन दूनी और रात चौगुनी बरकत होती है। नंबर 8, अक्सर ही आपने देखा होगा कि कई बार बिना किसी वजह के ही मन में बेचैनी होने लगती है, जिसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में घिर जाता है। ऐसी स्थिति में अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसे वॉश बेसिन में डालकर थोड़ी देर तक पानी चला दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में आपकी बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। नंबर 9, पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं या घर में तनाव रहता है, तो नमक का ये टोटका आजमा कर एक बार जरूर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपके दाम्पत्य संबंधों में भी जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा के कोने में रखकर सो जाएं। इस उपाय को करने से भी पति पत्नी के बीच मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। नंबर 10, कई बार हमारे जीवन में बिना कारण ही धन में कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कोने में रख दें और अगर हो सके तो इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलता है और कुछ ही दिनों में आपके घर के सभी संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये उपाय करने के लिए आप 15-15 दिन पर इस पानी को बदलते रहें। साथ ही ये उपाय रविवार और मंगलवार को ही करें, तभी आपको इस उपाय का शुभ फल प्राप्त होगा। नंबर 11, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है
या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है कि इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सर से 3 बार उतारना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि इससे भी लाभ न मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार के शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। इससे निश्चित रूप से लाभ अवश्य ही मिलेगा। नंबर 12, यदि हफ्ते में एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाया जाए तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगती है। इसके साथ ही इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी भी तरह की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उसके ऊपर से उतारकर उसे बहते हुए पानी में बहा दें। इससे नजर दोष जल्द ही खत्म हो जाएगा। नंबर 13, अगर कोई भी व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक भरकर जरूर रख दें और 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा फिर से रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे हालत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ साथ चिकित्सकों की परामर्श भी लेते रहें। ये तो सभी को पता ही है कि दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदना जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक का खरीदना बेहद शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल हमारे घर परिवार पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और नमक की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है। इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीद कर लाना हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ बताया गया है और इस नमक को अपने घर में बनने वाले भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन नमक को किसी को भी गलती से भी उधार या दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर जा सकती हैं। नमक को शुक्रवार के दिन ही खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा नमक को कभी भी सूर्यास्त के समय या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।